गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने हरी नरेन इंग्लिश हाईवे क्लासेज में। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे, हेल्दी, सैन, रेशनल, स्वस्थ होंगे और आप बिल्कुल इसी तरह से स्वस्थ रहें। अब से पहले स्टूडेंट्स हम लोग मॉडल वाले टॉपिक पे चर्चा कर रहे थे और इस टॉपिक में हम लोगों ने कैन मॉडल के बारे में चर्चा की, कैन का जो पास्ट होता है कुड मॉडल के बारे में चर्चा की, उसके बाद मे मॉडल के बारे में चर्चा की। मे के अंदर हम लोगों ने देखा कि इसका प्रयोग विश के लिए, ब्लेस के लिए, कर्स के लिए, फॉर्मल परमिशन के लिए किया जाता है। और उसके बाद हम लोगों ने मे का जो पास्ट था माइट का प्रयोग देखा। माइट के प्रयोग में हम लोगों ने देखा कि जहाँ पर रिमोट पॉसिबिलिटी होती है वहाँ पर माइट का यूज़ होता है, और उसके बाद जहाँ पर पर्पज़ होता है पास्ट में वहाँ पर माइट का प्रयोग होता है। हेजिटेशन के साथ किसी से कोई रिक्वेस्ट करनी हो वहाँ पर माइट का प्रयोग होता है। हम लोगों ने देखा था शैल और विल का प्रयोग भी। शैल और विल के प्रयोग में मैंने आप लोग को बता दिया था कि जहाँ पर प्रोमिस, इंटेंशन, डिटर्मिनेशन, थ्रेट, वार्निंग, ऑब्स्टिनेट इंसिस्टेंस का प्रयोग किया जाता है। सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल का प्रयोग होता है अगर सेंटेंस में ये वाली चीज़ें बताई गई हों तो। और फर्स्ट पर्सन आई और वी होता है तब इन्हीं प्रोमिस, इंटेंशन, वार्निंग, थ्रेट के साथ विल का प्रयोग होता है। एक विल का प्रयोग मैंने आपको बताया प्रेडिक्शन के लिए भी होता है। और आज हम लोग इन 6 मॉडल्स के अलावा एक 7th मॉडल पे चर्चा करते हैं और उस मॉडल का नाम होगा शुड। शुड मॉडल आपके सिलेबस के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे ये BSER NCERT की कोई सिलेबस वाली बात करें या फिर रीट की या फिर रेलवे, नेवी, एयरफोर्स ग्रेड 1, ग्रेड 2 इनकी बात करें तो हर एक एग्ज़ाम में ये जो मॉडल हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और हम बात करते हैं अब शुड मॉडल पे। देखना शुड मॉडल का क्या रोल रह जाता है। शुड का हिंदी में जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है चाहिए। अब शुड का प्रयोग हम लोगों को कहां कहां पे करना होता है। शुड का प्रयोग हम लोग एडवाइस में कर सकते हैं। शुड का सेकंड यूज हम लोग सजेशन में कर सकते हैं। शुड का थर्ड यूज हम लोग ऑब्लिगेशन में कर सकते हैं। और शुड का एक और यूज होता है जो हम लोग ड्यूटी के लिए करते हैं। कर्तव्य क्या होता है इस बात को बताने के लिए हम लोग शुड मॉडल का प्रयोग करते हैं। मैंने आपको 4 बिंदु बताए हैं अभी तक कि शुड मॉडल का यूज कहाँ पे होता है। नंबर 1 मैंने बात की थी एडवाइस के लिए। नंबर 2 पे मैंने आपसे कहा सजेशन के लिए शुड मॉडल का प्रयोग होता है। और नंबर 3 पे मैंने कहा ऑब्लिगेशन के लिए शुड का यूज होता है और ड्यूटी के लिए भी शुड का यूज होता है। इससे कुछ रिलेटेड बातें मस्ट मॉडल के अंदर भी हम लोग करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि शुड मॉडल का क्या रोल है और कहाँ पे इसका यूज किया जाता है। अब हम लोग शुड के कुछ 2-3 एग्जाम्पल पे चर्चा करते हैं तो आप लोग बहुत आसानी से इन सभी मॉडल्स को समझ पाओगे। सबसे पहले मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रखता हूं, आप देखना। सेंटेंस आपके सामने है, यू शुड वर्क हार्ड फॉर गुड मार्क्स। एक बहुत ही सरल भाषा में और ये एडवाइस सजेस्ट किया जा रहा है कि आपको अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करनी चाहिए। तो नॉर्मल बातों के लिए, ऐसे नॉर्मल स्टेटमेंट के लिए, बहुत आसान से शब्दों के लिए हम लोगों को शुड मॉडल का प्रयोग करना होता है।
जैसे इसी से रिलेटेड हम लोग ड्यूटी का कोई सेंटेंस देख लेते हैं। सेंटेंस हमारे सामने है, वे शुड। सेंटेंस आपके सामने, वे शुड रीच ऑफिस इन टाइम। बहुत आसान सेंटेंस है, लिखा हुआ है वे शुड रीच ऑफिस इन टाइम। तो फिर देखना, मैंने आपको अभी तक दो ही सेंटेंस बताए हैं। एक सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, यू शुड वर्क हार्ड फॉर गुड मार्क्स। दूसरा सेंटेंस आपके सामने है, वे शुड रीच ऑफिस इन टाइम। ये दोनों सेंटेंस हम लोगों को ड्यूटी के बारे में, एडवाइस के बारे में और सजेशन के बारे में बता रहे हैं। एक और जनरली हम लोग सेंटेंस देख सकते हैं। सेंटेंस आपके सामने है, वे शुड हेल्प आवर फ्रेंड्स। हमें अपने दोस्तों की सहायता करनी चाहिए। अब ऐसे ऐसे सेंटेंस हम लोग शुड मॉडल के अंदर यूज करते हैं। देखिएगा, मैंने आपको शुड मॉडल शुरू करते समय 4 बिंदु बताए थे। उन 4 बिंदु में हम लोग कहते हैं एडवाइस की बात करें, सजेशन की बात करें, ऑब्लिगेशन की बात करें, मतलब बाध्यता की। ये सेंटेंस, वी शुड रीच ऑफिस इन टाइम, ये ड्यूटी भी है। और ऑफिशियल कोई आदेश आता है तो हम लोग बाध्य हो जाते हैं कि हम लोग को वहां समय पर पहुंचना होता है और ड्यूटी की बात करते हैं। ये ऐसे मॉडल, ऐसे सेंटेंस हम लोग शुड के अंदर प्रयोग करते हैं। जैसे ऐसे बहुत से सेंटेंस हैं जिनका प्रयोग इन 4 बिंदुओं के लिए, एडवाइस के लिए, सजेशन के लिए, ऑब्लिगेशन के लिए और ड्यूटी के लिए हम लोग करते रहते हैं। सेंटेंस आप लोग के सामने है कि वी शुड टेक। सेंटेंस आपके सामने है। पहले मैं इस सेंटेंस को इरेज कर देता हूं। सेंटेंस आप लोग के सामने है, बहुत आसान है। आप लोग सेंटेंस देखिए, वे शुड टेक ए बाथ डेली। ये नॉर्मल सी एडवाइस है। कैसा सेंटेंस है? वे शुड टेक ए बाथ डेली। हमें हर रोज स्नान करना चाहिए। ये एक एडवाइस है, ये सलाह की बात करते हैं। और जैसे हम लोग किसी दूसरे व्यक्ति विशेष को सजेस्ट करें, सजेशन करें, दैट इज ए डेंजरस प्लेस, शी शुड नॉट गो देयर। तो ऐसे सेंटेंस सजेशन के अंदर भी शुड कैटेगरी में आते हैं। तो देखना, मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा कि दैट इज ए डेंजरस प्लेस। सेंटेंस आपके सामने, दैट इज ए डेंजरस प्लेस, शी शुड नॉट गो देयर। दैट इज ए डेंजरस प्लेस, शी शुड नॉट गो देयर। ये ऐसे सेंटेंस हम देखते हैं कि सजेशन बताते हैं। किसी व्यक्ति विशेष ने हम लोग को सुझाव दिया कि वो बहुत ही खतरनाक जगह है, उसे वहां पर नहीं जाना चाहिए। तो ये हम लोगों ने 4 बिंदुओं पे चर्चा की कि सेंटेंस में ड्यूटी की बात होती है, ऑब्लिगेशन की बात होती है, एडवाइस की बात होती है, सजेशन की बात होती है। तो वहां पर हम लोगों को शुड मॉडल का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा, एक और बिंदु, मैंने आप लोग को 4 पॉइंट बताए हैं कि ड्यूटी की बात, ऑब्लिगेशन की बात, एडवाइस की बात, सजेशन की बात। सेंटेंस आप लोग के सामने एग्जांपल के रूप में पढ़े हैं। मैंने कहा था कि वी शुड टेक अ बाथ डेली, ये एडवाइस की बात कर रहा है, ये एडवाइस की बात कर रहा है। दूसरा सेंटेंस हम लोगों ने देखा, दैट इज अ डेंजरस प्लेस, शी शुड नॉट गो देयर, नेगेटिव सेंस में है। तो ये सेंटेंस भी शुड की बात कर रहा है। दूसरा सेंटेंस, मैं दूसरा बिंदु आप लोग को बता रहा हूं, वो पॉइंट आपके सामने ये है कि शुड का प्रयोग
अगर आप लोगों को इंग्लिश का एक वर्ड दिखाई दे, वर्ड होगा LEST। कैसा वर्ड? LEST, लेस्ट। तो आप बिना किसी हिचकिचाहट के सिर्फ और सिर्फ शुड मॉडल का प्रयोग करना। याद रहे, लेस्ट अपने साथ हमेशा शुड मॉडल का यूज करवाता है। समझ रहे होंगे, मैंने कहा LEST वर्ड दिखाई दे, बिना किसी झिझक के, बिना सोचे समझे आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही मॉडल का प्रयोग करोगे, मॉडल का नाम होगा शुड। तो आप ये बात ध्यान रखें, लेस्ट आपको सेंटेंस में कहीं पर भी दिखाई दे, आप लोग शुड मॉडल का प्रयोग करोगे। मैंने कहा लेस्ट दिखाई दे, शुड का प्रयोग करोगे। सेंटेंस आप लोग के सामने है, सेंटेंस आपके सामने है, कैरी एन अम्ब्रेला, कैरी एन अम्ब्रेला। सेंटेंस आपके सामने, कैरी एन अम्ब्रेला, लेस्ट इट शुड स्टार्ट रेन, लेस्ट इट शुड स्टार्ट रेन। बहुत आसान काम है, आप लोगों को ज्यादा दिमाग पर जोर डालने की आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा सेंटेंस में अगर आपको LEST लेस्ट वर्ड दिखाई दे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही मॉडल का प्रयोग करोगे, मॉडल का नाम होगा शुड। मैंने कहा कैरी एन अम्ब्रेला, लेस्ट इट शुड स्टार्ट रेन। लेस्ट आया इस वजह से शुड, अदरवाइज आपको देखने में यूं लगता होगा लेस्ट इट में स्टार्ट रेन, तो ऐसा हो नहीं सकता। मैंने कहा कि लेस्ट का प्रयोग जहां कहीं हुआ, आप लोग सभी मॉडल्स को भूल करके और शुड मॉडल का ध्यान में रखें, यही यूज में लिया जाएगा लेस्ट के साथ। अब सेंटेंस आप लोग के सामने मैं रखूं, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। सेंटेंस आपके सामने है, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। अब ध्यान रखने लायक बात यह है कि यहां पर लेस्ट के प्रयोग की वजह से शुड मॉडल का प्रयोग हम लोग को करना पड़ रहा है। आपने देखा होगा कैरी एन अम्ब्रेला, लेस्ट शुड स्टार्ट ट्रेन, इस लेस्ट की वजह से शुड का प्रयोग हुआ। यहां पर दूसरे सेंटेंस में वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, तो लेस्ट की वजह से फिर शुड मॉडल का प्रयोग किया जा रहा है। देखने वाली बात यह है कि जहां कहीं पर भी हम लोग LEST लेस्ट का प्रयोग करते हैं, वहीं पर हम लोगों को SHOULD, बहुत से बच्चे इसे शुल्ड पढ़ते हैं, लेकिन ये शुल्ड नहीं होता है, शुड होता है। और शुड का प्रयोग लेस्ट के साथ 100% होगा, ये 200% सही बात है। तो आप बिना किसी झिझक के ऐसे मॉडल का यूज करें। तीसरा, जैसे एक सेंटेंस मैं आपके सामने लिखूं, ही हरीड लेस्ट ही शुड बी लेट। सेंटेंस आपके सामने है, ही हरीड लेस्ट ही शुड बी लेट। तो ये देखने वाली बात है कि सेंटेंस में यहां पर लेस्ट वर्ड आ रहा है, इस वजह से शुड मॉडल का प्रयोग हो रहा है। कैसे भी सेंटेंस आप देख सकते हैं, हजारों हजार सेंटेंस देख लीजिए, जहां पर आप लोगों को LEST लिस्ट लिखा हुआ मिले, आप सिर्फ और सिर्फ शुड मॉडल का प्रयोग करोगे। इससे रिलेटेड हम लोगों ने 3 एग्जांपल्स देखे हैं। देखना, पहला एग्जांपल कैरी एन अम्ब्रेला लेस्ट इट शुड स्टार्ट रेन, दूसरा था वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, ही हरीड लेस्ट ही शुड बी लेट। मैंने आप लोगों को अभी तक 2 ही बिंदु बताए हैं शुड मॉडल में। मैंने कहा था सेंटेंस में अगर ड्यूटी हो, ऑब्लिगेशन हो, एडवाइस हो, सजेशन हो, आप लोगों को शुड मॉडल का प्रयोग करना है। नंबर 2 पे मैंने कहा सेंटेंस अगर
सेंटेंस अगर अपने साथ लेस्ट लेके आ रहा है तो ये भी मान के चलिए सेंटेंस शुड लेगा अपने साथ, मॉडल शुड का प्रयोग होगा। अब नंबर 3 पे हम बात करते हैं कि सेंटेंस में आपके सामने कहीं पर प्रोबेबिलिटी हो, एक्सपेक्टेशंस हो, तब आप कौन से मॉडल का प्रयोग करते हैं। सेंटेंस में अगर आपके सामने प्रोबेबिलिटी हो और एक्सपेक्टेशन हो, प्रोबेबिलिटी के लिए संभावना या फिर एक्सपेक्टेशन के लिए आप लोगों को शुड मॉडल का प्रयोग करना होता है। ये तीसरी बात चल रही है। पहली बात हम लोगों ने ड्यूटी की, ऑब्लिगेशन की, सजेशन की और एडवाइस की थी। दूसरी बात हम लोगों ने लेस्ट की थी और तीसरी बात हम लोग कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी या एक्सपेक्टेशन की। अगर सेंटेंस में आपको प्रोबेबिलिटी या एक्सपेक्टेशन दिखाई दे तो आप लोग शुड मॉडल का प्रयोग करोगे। जैसे सेंटेंस में आप लोग देखेंगे कि जहां कहीं आपको एक्सपेक्टेशन या प्रोबेबिलिटी की बात दिखाई दे तो वहां पे शुड का प्रयोग, एग्जाम्पल से हम लोग ये बात समझ सकते हैं, शी शुड रीच हियर सून, मतलब संभावना है कि वो यहां पर जल्दी पहुंच सकती है। तो सेंटेंस कैसा होगा, शी शुड रीच हियर सून, शी शुड रीच हियर सून। ऐसे सेंटेंस के साथ हम लोग देखेंगे कि शुड का प्रयोग करना होगा। जैसे और भी बहुत सारे सेंटेंस है, सेंटेंस आप लोग के सामने मैं रखूं, ही शुड बी एट द थिएटर। हम लोग उम्मीद करते हैं कि ही प्रोबेबिलिटी है, शुड बी एट द थिएटर। सेंटेंस आप लोग के सामने मैंने लिखा, ही शुड बी एट द थिएटर, वह इस समय थिएटर में होना चाहिए। तो ऐसे सेंटेंस अपने साथ है शुड का प्रयोग करवाते हैं। जहां पे प्रोबेबिलिटी और एक्सपेक्टेशन की बात होती है वहां पर आप लोग शुड मॉडल का प्रयोग करोगे। ये शुड मॉडल आप लोगों का कंप्लीट हुआ। अगर इससे रिलेटेड आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट कीजिए। उस कमेंट का रिप्लाई आपको अगले ही वीडियो में, कोई प्रॉब्लम है तो सॉल्व कर दिया जाएगा। और हम बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए दूसरे मॉडल का एक और वीडियो लेकर आते हैं। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ रहें, अध्ययन अध्यापन में अपना ज़्यादा समय बिताएं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। और एक और इम्पोर्टेंट बात ये कि इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू।